नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार जैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। ये क्वेश्चन जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम अध्याय शुरू करेंगे, जो प्रश्न मैं हल कराऊंगा वो है जीव विज्ञान की शाखाओं से। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, पहला प्रश्न आता है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंथोलॉजी, ऑप्शन बी एल्गोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोस्टोलॉजी और ऑप्शन डी है एनाटॉमी। देखिए दोस्तों, जब भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो उनमें से दो ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम चेक करते हैं कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो शैवालों के अध्ययन को कहते हैं एल्गोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? CGPSC प्री में पूछा गया है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, एल्गोलॉजी और एग्रोस्टोलॉजी और एनाटॉमी। तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर चेक करते हैं हम। एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं। घासों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? घास जो होती है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, एल्गोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या एनाटॉमी। चलिए इसका भी हम आंसर चेक करते हैं। इसका सही आंसर है एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, तो घासों के अध्ययन को हम क्या करते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। ये प्रश्न CG व्यापम की RI भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? SSC MTS का क्वेश्चन है। पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को हम कहते हैं, चेक करते हैं, एनाटॉमी। ठीक है, तो पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। ये भी विज्ञान की एक शाखा होती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, फसली पौधे, जो फसल वाले पौधे रहते हैं उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो फसल वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, अर्बोरिकल्चर या एटियोलॉजी। चेक करते हैं, एग्रोनॉमी। ठीक है, जो फसल वाले पौधे होते हैं जैसे धान है, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, इन फसल वाले पौधों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास और रीति रिवाज का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, ये भी एक विज्ञान की शाखा है। ठीक है, मानव विकास और रीति रिवाज का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, अर्बोरिकल्चर, एटियोलॉजी। चेक करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास और रीति रिवाज का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सजावटी वृक्षों का अध्ययन क्या कहते हैं? सजावटी वृक्ष जैसे जिन वृक्षों का उपयोग सजाने के लिए प्लांट जो हम घर में भी लगाते हैं, शो पत्ती के पौधे, ये सब के बारे में बोल रहा है ना। सजावटी वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, अर्बोरिकल्चर, एटियोलॉजी। चेक करते हैं, अर्बोरिकल्चर। तो सजावटी वृक्षों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रोगों के निदान का अध्ययन क्या कहलाता है? जो रोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के डिजीज़, उनसे छुटकारा पाना, मतलब उनके निदान का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, अर्बोरिकल्चर, एटियोलॉजी। चेक करते हैं आंसर, एटियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो रोगों के निदान का अध्ययन, मतलब रोग को, डिजीज़ को किस प्रकार से हम ठीक करेंगे, इसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? एटियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रासायनिक यौगिकों का अध्ययन। देखिए, किस किस परीक्षा में आया हुआ है लगभग, वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, है ना, यहाँ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, रासायनिक यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, अर्बोरिकल्चर, कीमोथेरेपी। तो रासायनिक यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हम देखते हैं, कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी आपको पता होगा कैंसर के इलाज के लिए भी यूज़ होती है। नेक्स्ट है साइटोजेनेटिक्स, किसका अध्ययन है? कोशिका का,
आनुवंशिकता का, उपरोक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो जो साइटोजेनेटिक्स है वो कोशिका और आनुवंशिकता दोनों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? कोशिका का, आनुवंशिकता का, लीवर का या कैंसर का? चेक करते हैं हम इसको। जेनेटिक्स जो होता है एक्चुअल में आनुवंशिकता का अध्ययन होता है, जीन्स पर आधारित होता है। फिर भी चेक कर लेते हैं, ये इसी का है ना, आनुवंशिकता सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट, हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन है? शायद आपने पहली बार सुना होगा हर्पेटोलॉजी। ठीक है, हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन है? देखिए एसएससी में पूछा गया है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना वो ज़्यादातर एसएससी में ही पूछे जाते हैं। एसएससी में क्या होता है ना, आपका साइंस मेन होता है। ठीक है, तो हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन है? हर्पेटोलॉजी है सरीसृप वर्ग का। बिल्कुल सही, सरीसृप वर्ग का अध्ययन है हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट है ऑर्थोपोडिक्स किसका अध्ययन है? चमड़ी का, हड्डियों का, बालों का, इनमें से कोई नहीं। ऑर्थोपोडिक्स मेरे हिसाब से हड्डियों का अध्ययन होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल सही, हड्डियों का अध्ययन है ऑर्थोपोडिक्स। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है? नाड़ी का, रक्त का, हृदय का, फेफड़ों का? अरे ये तो होना चाहिए मेरे हिसाब से न्यूरोलॉजी, न्यूरो, नाड़ी का अध्ययन होना चाहिए। बिल्कुल सही, नाड़ी का अध्ययन न्यूरोलॉजी है। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? फूलों का, वृक्षों का, फलों का, इनमें से कोई नहीं। पोमो फल, फलों का होगा मेरे हिसाब से, सी। देखते हैं, बिल्कुल सही, पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? फलों का। तो इस प्रकार के दोस्तों ये और भी है, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर है। पूरी सीरीज़ में आपको सॉल्व कराऊंगा, है ना। चयन ट्यूटोरियल बिलासपुर की ओर से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लगातार मैं वीडियोस लाता रहूँगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद।